बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सब के लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ वो बहुत सारे घरों में बनाई भी जाती है, बहुत से लोग बनाते भी नहीं हैं और कुछ। और आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वो है कचनार गोश्त। ये देखिए, ये कचनार, ये पाकिस्तान से मुझे अभी मौसूल हुई है, कोई लेके आया मेरे लिए तोहफा, तो मैंने कहा चलो मैं आज कचनार गोश्त पकाती हूँ। अक्सर लोग कचनार कीमा बनाते हैं, लेकिन कचनार गोश्त पकता है, तो मैंने सोचा आज मैं कचनार गोश्त बनाती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम आपको कीमे के साथ बना के दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने मटन लिया है 1/2 किलो, और ये मैंने इसके वन डन करी, मतलब हाफ डन कर लिया था। ये ऊपर ठंडा होकर जम गया, तो भी इसको मैं तैयार करती हूँ। ये हाफ टन है, ठीक है। और ये मैंने 1/2 किलो लिया, और ये मैंने 200 ग्राम लिया है। और ये एक दरमियाने साइज या बड़े साइज का एक प्याज ले लें, और 4-5 कलियाँ लहसुन के लिए, और जो जो चीज़ें बाकी डलती जाती हैं मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, ठीक। लीजिए, मैंने ये ऑयल गरम कर लिया, और अब इसमें 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, आधे कप से थोड़ा सा कम था, और उससे ज़्यादा था 1/4 कप से। ये गर्म हो चुका है, और मैं इसमें ये प्याज डालती हूँ, और लहसुन भी साथ डाल के इसको दोनों को इकट्ठा फ्राई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। हाँ जी, ये प्याज और लहसुन जो है वो फ्राई चुका है। अब जो गोश्त की जो कमी है वो थोड़ा सा मतलब गले में है कसर, तो अब ये इसमें पूरी हो जाएगी। लीजिए, अब मैंने गोश्त डाल के थोड़ा बहुत भून लिया, और अब मैं ये यखनी जो होती है ना वो इसमें बस इतनी सी डाल के, वो गोश्त पहले तकरीबन हाफ डन था, तो अब मैं ये इसको दरमियान हल्की आंच पे पकाती हूँ। जब से ये गल जाता है फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने और क्या चीज़ें डालनी है, ठीक है। हाँ जी, ये गोश्त गल चुका है, और अब मैं इसमें सारे मसाले डालती हूँ जो मैंने डालना है। और इसमें मैं डालूँगी सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने सब्ज़ी मिर्च डाली वो भी कड़वी होती है। और ये 1/4 टीस्पून से ज़रा सी ज़्यादा हल्दी, और नमक 1/2 टीस्पून। और कौरमा मसाला जो है वो मैंने आपको बताया था कि मैं लाजमी डालती हूँ, वो उससे ज़रा खाना जो है ना टेस्टी होता है। ये मैंने कौरमा मसाला डाल दिया 1/2 टीस्पून, और ये मैंने 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ और मैंने इसमें क्या डालना है। अब मैं इसमें थोड़े से टमाटर डाल दिया, मैं छोटे साइज़ का एक, और बड़ा है तो दरमियाना है तो हाफ डाल दें, क्योंकि इसमें दही भी डलती है ना, फिर ज़्यादा खटास हो जाएगी। अब मैं इसको भूनती हूँ, जैसे ये टमाटर नरम होते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैं अब हरी मिर्चें ये डाल देती हूँ, बहुत कड़वी है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कचनार के फूल है ना, इनको मैंने कम से कम 6-7 दफ़ा इसको, पहले मैंने थोड़ी देर इसको भिगोया, फिर हाथों से अच्छी तरह मसल के, तो इसका मैंने वो सारी मिट्टी वाला मुझे 6-7 दफ़ा धोना पड़ा है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है वो बहुत मुश्किल से हाथों से ऐसे मल मल के इसको जो है ना बहुत मैंने धोया। फिर 5-6 दफ़ा जब छठा पानी था ना वो फिर जाके साफ़ हुआ है, और फिर मैंने इसको ड्राई करके और इसको रख दिया। अब मैं इसमें डाल के इसको भूनती हूँ थोड़ा। जी, अब मैंने काफ़ी हद तक भून लिया, और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने योगर्ट ली है, दही, और अब मैं इसको थोड़ा भूनती हूँ। फिर जब जैसे ही ये योगर्ट ने अपना पानी छोड़ा, तो उसी वक्त मैं फिर इसको बताती हूँ अब मैंने फिर इसके बाद क्या करना है, ठीक है। इसको थोड़ा भून थोड़ा, ये देखें दही ने अपना वो जो है ना पानी छोड़ दिया, और अब मैं इसको हल्की आंच के ऊपर इसको दम पे रखती हूँ, और फिर जब ये गल जाता है मैं आपको बताती हूँ और मैंने क्या डालना है, ठीक है। ये गल चुके हैं, और अब मैं इसमें ये मैंने देखिए पानी नहीं डाला इसमें, ये वही दही का पानी था, और उसने ये इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, और मैं अब इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। लीजिए, चुकंदर गोश्त तैयार है। मैंने तो बनाया 1-2 दफ़ा ही, तो बहुत मज़े का बनता है। ये आप एक दफ़ा ज़रूर इस तरह बना के देखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर जब मैं कीमे में बनाऊंगी तो वो फिर मैं आपको वो बताऊंगी कि वो कैसे बनता है। बनाते होंगे लोग, बहुत ज़्यादा लोग बनाते भी हैं, हमारी फैमिली भी काफ़ी बनाती है। तो चलें, ठीक है। और नमक मिर्च आप अपनी पसंद से डालें, जो आपने ज़्यादा डालना है और जो नहीं डालना, कम डालना है, वो ये आपको पता है नमक मिर्च जो का हिसाब है बच्चों के और फैमिली के हिसाब से। तो चलें, ठीक है, बनाएं, खाएं, और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा की किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।